किसी सखी ने पहले ही जाकर के दौड़ करके कहा था, अरे उर्मिला उर्मिला उर्मिला, तुझे पता है क्या हो रहा है? लेकिन ये सखी मंथरा नहीं थी। उर्मिला की बहुत मन मिली दिल मिली सखी थी। उसने कहा, राम का वनवास हो गया है और संग में लक्ष्मण भी जा रहे हैं, परमिशन मिल चुकी है, राम की भी और मां सुमित्रा की भी। जैसे ये बात सुनी, उर्मिला ने खुशी के मारे नाचने लगी। अब वो सखी देख करके पागल। वो तो इसलिए कहने आई थी कि इसके आक्रोश आएगा और ये रोकने के लिए लोगों को इकट्ठा करेगी, लेकिन वो खुशी के मारे नाचने लगी। मेरा सुहाग अमर हो गया, मेरा सिंदूर धन्य हो गया। जैसे किसी का बेटा जाता है तो उसकी कोख धन्य होती है, लेकिन जिसका पति जाता है उसका सिंदूर धन्य होता है, उसका सुहाग धन्य होता है। हे विधाता, बलिहारी जाऊं, कोटि कोटि बार आभार प्रकट करती हूं, क्योंकि जो पति जो भी सत्कर्म करता है उसका फल उसकी नारी को बिना करे प्राप्त हो जाता है। नाचने लगी, श्रृंगार करने लगी और बड़ी खुश होने लगी। इतने में लक्ष्मण जी महाराज का प्रवेश हुआ, आगमन हुआ। बड़े झिझके झिझके, डरते डरते लक्ष्मण जी को जो कपते हुए देखा, डरते हुए देखा, झिझकते हुए देखा, उर्मिला ने कहा, प्रभु आप झिझको मत, आज मुझे अपार खुशी है कि आप प्रभु की सेवा में जा रहे हो। मैं जब से आई हूं अब तक आपके मन के विरुद्ध मैंने एक भी सोचा तक नहीं है, करना तो बहुत दूर। और मैं आपको निश्चिंत करती हूं, आज से लेकर मरण पर्यंत जिस काम में तुम्हें सोचना पड़े ऐसा काम मैं अंतिम समय तक नहीं करूंगी। तुम जाइए, सेवा करिए। लक्ष्मण का मन उस उर्मिला के चरणों में लोटपोट हो गया। धन्य है, धन्य है। मैं तो घबरा रहा था, मैं तो डर रहा था। उर्मिला ने कहा, यदि डरा के रखे वो जीवन साथी कैसा? जो डरा के रखे वो जीवन साथी कैसा? जो अपने मालिक को संकोच में डाल दे वो सेवक कैसा? मालिक को दलील देनी पड़े, तर्क देना पड़े सेवक को, वो सेवक कैसा? प्रभु कभी भी मत सोचिएगा मेरी तरफ से, और सुनो, मेरी इच्छा है इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना कि प्रभु को अयोध्या की याद ना आए, अयोध्या की याद ना आए। उस सेवा में मुझे बहुत खुशी होगी। नारी हो तो ऐसी हो, जीवन साथी हो तो ऐसा हो। मैंने पहले कहा था आपसे, यहां सीता जी फैल हुई हैं और उर्मिला पास हुई है। जो चौपाई सीता जी के लिए है, उससे और बढ़कर के कोई चौपाई यदि हो
तो पिय हिय की सिय जानने हारी, वह उर्मिला के लिए होनी चाहिए। उर्मिला का विश्वास मैं फिर कभी जब स्वतंत्र में इन विषयों पे कभी चर्चा करूंगा, केवल उर्मिला चरित्र पर, तब मैं इस बात को खोलूंगा। उर्मिला ने एक बात कही लक्ष्मण जी से कि सुनो, आप सेवा में जा रहे हो ना, मैंने श्रृंगार किया है बहुत जल्दी जल्दी, और मैं आपको ऐसी ही मिलूंगी श्रृंगार में। मुझे जो जो सूचना मिलेगी कि आप सेवा कर रहे हो, उतना मेरा मन प्रसन्न होगा। ऐसा कभी मत समझना कि मैं दुखी रहूंगी, ऐसा कभी मत समझना। अब कहां सीता के वो शब्द, पिय बिन जिय बिनु देह, नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। और प्यारे हो, बुरा न मानो तो एक बात कहूं, ये रामायण का जितना बड़ा युद्ध जो उसकी जीत हुई, उसके पीछे सीता जी का नहीं, उसके पीछे उर्मिला की देन थी। उस युद्ध की जीत के पीछे उर्मिला की देन थी। यदि उर्मिला का तप न होता तो लक्ष्मण जीवित न होता, और लक्ष्मण जीवित न होता तो राम जिंदा न होता, और राम जिंदा न होता तो अयोध्या का क्या होता। उर्मिला वो नींव की ईंट है जिस पर बिल्डिंग बहुत सुंदर है, लेकिन वो नींव की ईंट दिखाई नहीं देती। भरत दिखाई देता है, लक्ष्मण दिखाई देता है, और पात्र दिखाई देते हैं हनुमान जैसे, लेकिन उर्मिला का तप, उर्मिला का त्याग, उर्मिला की भक्ति, उर्मिला का समर्पण, कभी चर्चा करूंगा इस पर। लेकिन उस कथा में केवल उर्मिला चरित्र की कथा होगी पूरी, तो उसमें पूरा खुल पाएगा।